आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आग के पौधे में होने वाला एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति आग के पौधे में इस छोटे से उपाय को कर देता है तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाएगा। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। वह दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेगा, आगे की ओर बढ़ने लगेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कर्जे को लेकर परेशान हैं, आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, आपको पैसे का लाभ नहीं मिल पा रहा, आप बार बार हानि नुकसान सहन कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपको नुकसान होता चला जा रहा है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा होता चला जा रहा है, लाखों रुपए का कर्जा आपके सर पर बढ़ चुका है, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा, आप अनेकों ज्योतिषियों के पास चक्कर लगा रहे हैं, अनेकों भगत सियानों के पास चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। जो किसी भी कारोबार व्यापार आप करना चाहते हैं, कोई भी काम खोलते हैं, उसमें आपको नुकसान हो जाता है, लाभ नहीं हो पाता। इधर उधर से आप पैसा उठा करके सारा पैसा आप कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी लाभ नहीं होता, आपके कारोबार व्यापार चल नहीं पाता। काम मांगने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, वहां भी किसी प्रकार की आपको सफलता नहीं मिल पा रही। जो भी पैसा आपने इधर उधर से उठाया हुआ है, उसका ब्याज दिन प्रतिदिन आपके सर पर बढ़ता चला जा रहा है, और आप आज ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए कि कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा हम आपको प्रयोग बताते हैं। इसको करने के शीघ्र बाद ही आप माला माल हो जाएंगे। आपके निश्चित ही कारोबार व्यापार में आपको लाभ होगा, धन में आपको लाभ होगा। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है। इसके साथ साथ इसमें किसी प्रकार का आपको खर्च भी नहीं करना है। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण सुने। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, आप कर्जा को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान है, दिन प्रतिदिन जूझते रहते हैं, लेकिन कोई भी सफलता आपको नहीं मिल रही है। तो आपने इस प्रयोग को विशेष ध्यान रखना है। शुक्रवार के दिन, इसके साथ साथ रविवार के दिन, इन दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर आपको इसको करना है। क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके आप फ्रेश हो जाएं, धुले हुए वस्त्र धारण करें। हमने पहले भी आपसे कहा था, रात्रि पहर के समय विश्राम करते समय या एक दिन पहले जो भी आपने वस्त्र पहने हुए हैं, आप नहाने धोने के बाद आप उन वस्त्रों को ना पहने, धुले हुए वस्त्र आप धारण करें। अब आपको क्या करना है, आपने एक पत्तल लेनी है। पत्तल अर्थात शादी विवाह में कोई भी हम प्रोग्राम अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें हम भोजन कराने के लिए पत्तलों का, जिन पत्तलों का इस्तेमाल करते हैं, वही पत्तल आपको लेनी है। लेकिन ध्यान रखें, आपने जो पत्ते की बनी हुई पत्तल होती है वह इस्तेमाल करनी है। आजकल ये थर्माकोल की या प्लास्टिक की जो पत्तलें आ रही हैं, उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अब क्या करना है, पत्तल लेकर के आपने उस पत्तल के अंदर आपकी सीधे हाथ की मुट्ठी में जितने भी चावल आ सकते हैं, एक मुट्ठी चावल आपको लेने हैं, लेकिन साबुत हो, टूटे हुए ना हो, यह विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ थोड़ी सी आपने पिसी हुई हल्दी रखनी है। आधा चम्मच आप हल्दी रख लें, और आधा चम्मच ही आपको रोली या कुमकुम लेनी है। उसके साथ साथ आपने एक घी का दीपक तैयार करना है, एक लोटा जल लेना है। उस जल के अंदर आपने थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य डालना है, और थोड़ी सी आपने उसके अंदर चीनी अवश्य डालनी है।
अर्थात मीठा जल आपको लेना है। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको केवल 2 लड्डू लेने, बूंदी वाले आपको लड्डू लेने और किसी प्रकार के आपको नहीं लेने। अब जहां कहीं भी आग का पौधा खड़ा हुआ है, आग के पौधे के पास आपको जाना है। आग के पौधे के पास जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपके जीवन में जो भी बाधाएं चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, जिस मनोकामना के लिए, जिस समस्या के लिए आप उस उपाय को कर रहे हैं, उसकी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जो लोटे में आपने जल लिया हुआ है, सर्वप्रथम उस जल को आप उस आग की जड़ में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जल चढ़ाने के बाद आपने वहां पर घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद जो आपने पत्तल में सामग्रियां रखी हुई थी, उन सामग्री को अपने हाथ में उठा लें। पत्तल समेत अपने हाथ में लेकर के पुनः दोबारा से आप जो भी इच्छा मनोकामना आप उसके लिए प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करने के बाद एक एक चुटकी हल्दी और एक एक चुटकी आपने सिंदूर लेकर के उस वृक्ष की, उस पौधे की जड़ में आपको चढ़ा देना है और चढ़ा करके आप चुपचाप अपने घर आ जाएं। लेकिन आपको केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जिस समय पर आप इस प्रयोग को कर रहे हैं कोई आपको टोके नहीं। बड़े ही आराम से, प्रेम से आपने इस प्रयोग को करना है, अनटोके आपने इस प्रयोग को करना है। आप इस प्रयोग को करते ही निश्चित ही आपको समाधान मिल जाएंगे, आपके रास्ते खुल जाएंगे, कभी भी आपके जीवन में हानि नुकसान नहीं होंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।